नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंटरनेट की क्लास में हम जानेंगे कि इंटरनेट क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, आप इंटरनेट के ज़रिए क्या कर सकते हैं और इंटरनेट से जुड़ी जो छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है आगे के कंसेप्ट्स के लिए, उनको आज हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कंप्यूटर क्लास, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट, जैसा कि बच्चों आपको पता है, आजकल हम किसी भी डिवाइस से, जैसे कि लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप या फिर हमारे हाथ में अगर मोबाइल ही है, तो इस डिवाइस के ज़रिए हम कभी भी किसी भी समय दूसरे लोगों से जुड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। आप घर बैठे किसी भी प्रकार की शॉपिंग है या जैसे आपको कोई टिकट्स बुक करनी है, राइट, या आपको बैंकिंग संबंधित कोई कार्य करने हैं, आप घर बैठे ये सब काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि पहले हमारे टीवी पे कुछ चैनल्स आते थे और हम उस पर अलग अलग तरह के शोज़ देखा करते थे। अब अगर हमारा वो शो निकल गया है तो या तो हम उसको रिकॉर्ड करते तो हम देख सकते थे, लेकिन आजकल क्या है, कुछ ऐसे इंटरनेट पर साइट्स हैं जिनके माध्यम से हम पुरानी वीडियोस, पास्ट में जो वीडियोस बनी हैं जो हम नहीं देख पाए, उनको देख सकते हैं। आप इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास अगर बाई चांस आज न्यूज़पेपर नहीं आप खोल पाए हैं, या आप सपोज़ कहीं पर हैं, जैसे आप मान लीजिए ट्रेन में जा रहे हैं और आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से ही अपनी इस इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये सब संभव कैसे हो पा रहा है? ये सब संभव हो पा रहा है इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट क्रांति ने हमारे लिए ऐसी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। और किसी भी तरह का हमें कम्युनिकेशन करना हो, जैसे हमें दूर बैठे अपने रिश्तेदारों से बात करनी हो, उनको देखना है बिल्कुल लाइव आपको, तो आप इंटरनेट के माध्यम से वो चीज़ कर सकते हैं। पहले के समय में हम लेटर्स भेजा करते थे, तो लेटर्स से क्या होता था कि आपने चिट्ठी लिखी, पोस्ट करी, और इस पूरी चिट्ठी पहुंचने तक की पूरी प्रक्रिया में आपके कम से कम भी माने हम तो 2 या 3 दिन तो लगते ही थे। लेकिन अब हम इंटरनेट की मदद से अपने दूर बैठे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लेटर्स, चिट्ठियाँ भेज सकते हैं, जिसको कि इंटरनेट पर बोलते हैं ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी, जिसमें आप अपना जो भी मैटर है, कंटेंट है, वो लिख देंगे और जब आप उसको सेंड करेंगे इंटरनेट के माध्यम से, तो वो तत्काल कुछ ही सेकंड्स, कुछ ही मिनट्स में डेस्टिनेशन तक, आप जिसको भेज रहे हैं उस रिसिपेंट तक पहुंच जाएगी। तो इतना अच्छा है इंटरनेट, जिसको हम यूज़ करते हैं, अपने मोबाइल से भी हम उसको कर सकते हैं कनेक्ट। हम अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, अलग अलग तरह के इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी डिवाइस पर इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। और इंटरनेट में बहुत तरह तरह की सुविधाएं होती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी भी विषय पर पढ़ाई कर सकते हैं। पुरानी बनी हुई वीडियोस जो आप नहीं देख पाए, वो आप देख सकते हैं। आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। आप टिकट, चाहे आपको रेल की टिकट बुक करानी हो, आपको बस की टिकट बुक करानी हो, आपको कोई पिक्चर के शो की टिकट बुक करानी हो, यह सब आप घर से ही कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रेलवे की टिकट लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। बैंकिंग संबंधित सारे ट्रांजैक्शन आप अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले ये जानना है कि भाई इंटरनेट में ऐसा क्या होता है। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है, राइट, ये एक कंप्यूटर है और इससे थोड़ी ही दूरी पर एक और कंप्यूटर है। उदाहरण से हम इसको समझेंगे, पहले एक छोटे लेवल पर देखते हैं इंटरनेट को, फिर इसको, क्योंकि इंटरनेट ने आज पूरे विश्व को जोड़ दिया है। पूरा विश्व, हर एक पर्सन, हर एक डिवाइस आपस में कनेक्टेड है इंटरनेट के माध्यम से।
तो ये कैसे संभव हुआ? इसकी शुरुआत तो बहुत बेसिक एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कंप्यूटर्स को जोड़कर इसकी शुरुआत की थी और धीरे धीरे इसने इतना विशाल रूप ले लिया कि आज पूरा विश्व इसमें कनेक्टेड है। तो अब इसको समझते हैं कैसे धीरे धीरे ये इंटरनेट कैसे इवॉल्व हुआ। जैसे कि ये मान लीजिए कि कुछ दूरी पर, जैसे कि यह एक कमरा है, तो इसमें एक जगह एक कंप्यूटर है, दूसरी जगह दूसरा कंप्यूटर रखा हुआ है। अब ये दोनों कंप्यूटर, अगर अब इस कंप्यूटर पे आप काम करते हैं, इस कंप्यूटर पे भी यूज़र बैठकर काम करता है, अगर इन दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को मैसेजेस भेज सकता है और ये कंप्यूटर इस दूसरे कंप्यूटर को मैसेजेस भेज सकता है, यानी कि इनमें इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज हो सकता है, राइट? तो यहाँ से जो डेटा या फिर हम कहें इंफॉर्मेशन है वो जारी है, इसी प्रकार से यहाँ से भी डेटा एंड इंफॉर्मेशन आ जा रही है, यानी कि इस कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी कहलाएगी। इस कनेक्टिविटी से क्या हुआ? दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये दो कंप्यूटर्स कर पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बैठा हुआ है यूजर 1 और यहाँ है 2। तो क्या होगा? यूज़र 1 और यूज़र 2 आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजेंगे तो ये मैसेज यूज़र 2 को मिल जाएगा, यूज़र 2 मैसेज भेजेगा तो यूज़र 1 को मिल जाएगा। तो इस तरह से कनेक्ट कर दिया दोनों कंप्यूटर को। अब ये जो कनेक्शन है ये वायर कनेक्शन भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। समझ रहे हैं? हम कनेक्टिविटी से शुरुआत कर रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे लैन और उससे बड़ा नेटवर्क और फिर इंटरनेट पे पहुंचेंगे। तो ऐसे हमने दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया, चाहे तो वायर के माध्यम से और चाहे तो वायरलेस कनेक्शन भी होते हैं। वायरलेस कनेक्शन कैसे होते हैं कि इस कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं आईपी एड्रेस, और धीरे धीरे ये टर्म्स आपको भी समझ आ जाएंगी बहुत अच्छे से और आपको भी याद हो जाएंगी कि कैसे कनेक्शन है। अच्छा, आईपी एड्रेस क्या होता है, जब आप इन सब चीज़ों के बारे में आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे जानेंगे। तो यहाँ पर ये कनेक्शन स्थापित हो गया, वायर वाला या वायरलेस कैसा भी। तो अब ये दोनों कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। कोई भी यूज़र इस पर बैठेगा तो वो इस दूसरे वाले कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, अगर ये यूज़र 2 चाहे तो। इसी तरह से यूज़र 2 जो है वो इस यूज़र 1 वाले कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, इसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, शेयर कर सकता है, अगर यूज़र 1 चाहे तो। इस तरह से ये दोनों कंप्यूटर में एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गया, दोनों कंप्यूटर आपस में जुड़ गए और दोनों के बीच में मैसेज, डेटा और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान संभव हो पाया। अब इसी को हम और बढ़ाएं। मान लीजिए यहाँ पर भी एक डिवाइस है और यहाँ पर भी एक डिवाइस है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक डिवाइस है और यहाँ पर भी एक डिवाइस है। और अगर इन कितने कंप्यूटर हो गए? 1 2 3 4 5 6, इन 6 कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट कर दें तो ये 6 कंप्यूटर आपस में क्या कर पाएंगे? डेटा एक्सचेंज कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे? एक नेटवर्क जिस पर अलग अलग डिवाइसेस हैं और ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पा रही हैं, डेटा एक्सचेंज कर पा रही हैं। अब इनको जोड़ेंगे कैसे? ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा, कनेक्शन वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, लेकिन इनको जोड़ने का तरीका कैसे भी हो सकता है हम इसको इन दोनों से इससे जोड़ दें। ये दो डिवाइस हमने इससे जोड़ दिए और ये दो डिवाइस भी हमने इस वाले से जोड़ दिए, राइट? ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि हम इन सबको आपस में जोड़ दें, जैसे कि जाल होता है, X कंप्यूटर Y से, Z कंप्यूटर Y और X दोनों से, इस तरह से आपस में सभी को एक दूसरे से जोड़ दें। तो ये जो कनेक्शन है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। वो इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है,
या ऐसा हो सकता है, यहाँ एक डिवाइस, यहाँ एक डिवाइस, यहाँ एक डिवाइस, यहाँ एक डिवाइस। इसी तरह से इस तरह के में क्या होगा, ये डिवाइस इधर, ये देखिए ये अलग अलग डिवाइसेस। ये किस तरह का हो गया, स्टार टाइप का। किस तरह का नेटवर्क हो गया, स्टार। ये किस तरह का हो गया, रिंग। रिंग में हमने ऐसे एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, और चौथे को वापस से पहले से जोड़ दिया। और इसमें हमने क्या किया है, हमने पहले कंप्यूटर को इस दूसरे कंप्यूटर से, और इस दूसरे को भी पहले से, और तीसरे से, और ये वाले से, सबको सबसे कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से जब हम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दे देते हैं तो इसको हम बोलते हैं नेटवर्क। एक नेटवर्क जिसमें कि कुछ डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। राइट? जैसे कि हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर हमने कंप्यूटर्स को अलग अलग तरह से, या कोई सी भी डिवाइसेस हो सकती हैं, मोबाइल हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है केवल एक प्रिंटर ही हो, कोई स्मार्ट प्रिंटर है वो आपने लगा रखा है। अगर आप इस तरह से कोई स्मार्ट प्रिंटर, मान लीजिए पहली डिवाइस जो है ये स्मार्ट प्रिंटर है कोई, तो क्या होगा, ये सारे 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये सब इस प्रिंटर को काम में ले सकते हैं। अगर ये नेटवर्क नहीं होता तो क्या होता, केवल एक कंप्यूटर जिसपे कि ये प्रिंटर अटैच होता, केवल वो ही कंप्यूटर प्रिंटर को यूज़ कर सकता था, और जितना वो यूज़ करता बाकी टाइम प्रिंटर खाली पड़ा रहता। लेकिन नेटवर्किंग कर देने से, इन कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देने से, और साथ ही साथ हमने जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं उनको भी कनेक्ट कर दिया, तो क्या हुआ, प्रिंटर जो कि एक रिसोर्स है उसको बेटर यूटिलाइज, अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। राइट? तो ये नेटवर्क का एक फ़ायदा है। नेटवर्क का क्या फ़ायदा आया कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे प्रिंटर है, मान लीजिए एक लैब है, राइट, जैसे कि कंप्यूटर लैब है, अब लैब में एक प्रिंटर है, तो एक ही कंप्यूटर, जैसे आपको जब भी प्रिंट निकालना है आपको उस कंप्यूटर पर अपनी फाइल बनानी होगी या ट्रांसफ़र करनी होगी, है ना, तभी आप प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लैब के सारे कंप्यूटर नेटवर्क पर हैं तो क्या होगा, तो आप सभी जब चाहें उस प्रिंटर को यूटिलाइज कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं, और इस तरह से जो रिसोर्सेज हमारे पास कम हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, उनको अच्छे से काम में लिया जा सकता है। राइट? तो नेटवर्क समझ गए, और नेटवर्क का एक फ़ायदा भी समझ गए, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। राइट? तो हमें नेटवर्क तो समझ आ गया, अभी हमें प्रैक्टिकली समझ में आ गया कि नेटवर्क क्या है, इसकी डेफिनेशन और जो इसकी जुड़ी टर्म्स हैं वो भी हम समझेंगे। एक बार हम प्रैक्टिकली क्लियर कर लें कि नेटवर्क होता क्या है। तो नेटवर्क हमें समझ में आ गया। अब ये हमारे लैब में एक नेटवर्क है, इसी तरह से मान लीजिए हमारा ये जो स्कूल है इसमें 4 लैब्स हैं, तो अगर हमने एक लैब में नेटवर्क है, दूसरी लैब में भी नेटवर्क है, तीसरे, चौथे, अब इन सब नेटवर्क्स को भी आप आपस में कनेक्ट कर दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। कई सारे नेटवर्क को जोड़ देना आपस में, ये क्या कहलाता है, नेटवर्क का भी नेटवर्क। राइट? और इसी चीज को हम बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट यानी कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। चलिए इसको और समझते हैं डिटेल में। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट जो कि कई सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, तो इसको हम बोल सकते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि कई सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़कर बनाया हुआ नेटवर्क। एक नेटवर्क जो कि कई सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट। इंटरनेट वाली टर्म हमें समझ में आ गई। इसी तरह से एक और टर्म है
www। इस इंटरनेट को हम इस तरह से भी एक वर्ड और बोल सकते हैं इसके लिए, इंटर नेटवर्किंग। इंटर नेटवर्किंग दोनों एक ही शब्द है, बस इंटर नेटवर्किंग को छोटा करके बोलने के लिए कि भाई एक चीज है क्या, इंटरनेट। इंटरनेट मीन्स इंटर नेटवर्किंग एंड इंटर नेटवर्किंग मीन्स नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। कई सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ देना, ये कहलाता है इंटर नेटवर्किंग, और इसी को छोटा करके हम जो बोलते हैं वो है इंटरनेट। अब हम दूसरी टर्म पर आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। www ये आपने बहुत बार सुना होगा, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, वेब का मतलब समझते हैं बच्चों? वेब का मतलब होता है जाल। अभी तक आपने स्पाइडर वाले वेब की चर्चा सुनी होगी कि वेब मतलब जाल जो कि स्पाइडर बनाता है। तो ये जो नेटवर्क है, जैसे अभी मैंने आपको एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया था ना, कुछ इस तरह का, ये क्या बताया था मैंने आपको कि ये एक नेटवर्क है। ऐसे बहुत सारे नेटवर्क और उनको आपस में जोड़ता हुआ नेटवर्क, तो ये कुछ जाल जैसा ही प्रतीत हो रहा है अगर आप इमेजिन करें तो, है ना? क्योंकि ये वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि तारे ही आपको, जैसे कि जो स्पाइडर जो जाल बनाता है उसमें आपको दिखती हैं अलग अलग वायर्स, है ना, लेकिन यहाँ पर एक जाल है जो कि ऐसे नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आपस में कनेक्शन है तो जाल तो है ही, लेकिन ऐसा जाल जो कि दिख भी नहीं रहा, राइट? तो इंटरनेट के इस जाल को बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि इस इंटरनेट ने पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को कनेक्ट किया हुआ है। तो ऐसा वेब, ऐसा जाल जिसने वर्ल्ड वाइड वेब मतलब ऐसा वेब जो कि पूरे वर्ल्ड को कवर करता है, जो पूरे विश्व को अपने में समा लेता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब ये टर्म है। हम इंटरनेट के लिए भी इस वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ करते हैं, और जब हम इंटरनेट की सर्विसेज यूज़ करते हैं तब भी वहाँ पर www का उपयोग होता है। आगे आप जानेंगे कि किस तरह से उसका यूज़ होता है। चलिए बच्चों, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम अपनी इंटरनेट की क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमने समझा कि एक नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क उसे बोलते हैं जिसमें कि अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ है, राइट। और जब ऐसे ही कई सारे नेटवर्क्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटर नेटवर्किंग। यानी कि नेटवर्क जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं अलग अलग प्रकार के, और ये सारे नेटवर्क्स पर जो अलग अलग नेटवर्क्स हैं और उन पर जो अलग अलग डिवाइसेस हैं ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह से ही जब ग्लोबली इस तरह से कई सारे नेटवर्क्स अलग अलग प्रकार के, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर एक ये नेटवर्क दिखाया है ना, ये किस तरह का है, जैसे कि मैंने बोला स्टार टाइप का नेटवर्क है जिसमें डिवाइसेस इस तरह से कनेक्टेड हैं। और ऐसे ही अलग अलग तरह के नेटवर्क होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में अलग अलग तरह के नेटवर्क्स के बारे में। कोई छोटा नेटवर्क होता है, कोई बड़ा नेटवर्क होता है, कोई बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो कि पूरी एक सिटी को कवर कर लेता है, कोई नेटवर्क होता है जो एक बिल्डिंग को कवर करता है। लेकिन इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड को कवर करता है। और अगर आप अपने किसी डिवाइस पर जैसे कि मोबाइल पर या लैपटॉप पर, किसी भी कंप्यूटर पर अगर ये इंटरनेट सुविधा ले लेते हैं तो फिर आप भी इंटरनेट पर आ जाते हैं, आप भी इस नेटवर्क पर जुड़ जाते हैं और इस नेटवर्क पर जो अलग अलग रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनको काम में ले सकते हैं। तो इस नेटवर्क इंटरनेट पर कौन कौन से फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इंटरनेट पर हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको ज़रा देखें। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बोला कि इंटरनेट पर इंटरनेट के माध्यम से आप डेटा कम्युनिकेशन, ये जो टर्म है इसको हमें समझना चाहिए। डेटा कम्युनिकेशन एक ये टर्म है। डेटा कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है कि डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, यानी कि दो कंप्यूटर जब आपस में डेटा का एक्सचेंज कर पाते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। और इंटरनेट पर क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस, तकरीबन विश्व के सारे डिवाइसेस जो हैं वो उस पर कनेक्टेड हैं, तो इन सभी डिवाइसेस के बीच में डेटा का आदान प्रदान हो सकता है, तो इस चीज़ को बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन, राइट। और इस डेटा कम्युनिकेशन की वजह से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इंटरनेट पर है तो एक सुविधा होती है ईमेल, जिसकी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये आप कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये है लेटर सेंड करना, चिट्ठी। इसको इलेक्ट्रॉनिक, आपने अपने कंप्यूटर पर एक लेटर लिखा अपने फ्रेंड के लिए और इंटरनेट के ज़रिए आपको आपके जैसे यहाँ पर एक और चीज़ आती है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी हर एक यूज़र का जो कि इंटरनेट पर होगा वो अलग अलग रिसोर्सेज के अनुसार अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, जैसे ये टर्म भी हम समझेंगे वेबसाइट। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल कैसे भेजी जाएगी, हर एक यूज़र का अपना एक ईमेल आईडी होता है, ईमेल का आईडी। तो जैसे मैंने एक चिट्ठी लिखी, अब ये चिट्ठी मुझे किसको भेजनी है, उसका ईमेल आईडी, उस यूज़र का, उस पर्सन का ईमेल आईडी मुझे पता होना चाहिए। जैसे कि चिट्ठी आप भेजते हैं तो आपको पूरा नाम, पता सब पता होना चाहिए। ठीक उसी तरह से आप जिस फ्रेंड को, जिस रिलेटिव को, जिसको भी पर्सन को आप ईमेल भेजना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए। तब उस ईमेल आईडी को मेंशन करके आप मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल उस पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। और यहाँ आप चिट्ठी लिखेंगे, आप ईमेल आईडी उसका मेंशन कर देंगे, बता देंगे कि इसमें ईमेल में क्या है सब्जेक्ट, जैसे कि आप लेटर में लिखते हैं, एप्लीकेशन में लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और क्लिक करते ही कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में वो जो मेल है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी।
तो ये एक सुविधा है जो कि इंटरनेट पर लोग बहुत टाइम से काम में लेते आए हैं। हो सकता है आप भी इंटरनेट पर अगर करते हैं तो आपने भी अपने दोस्तों को या फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ईमेल करा होगा। तो ईमेल में हमें ईमेल आईडी बतानी होती है और उसका कंटेंट लिखना होता है। तो इस तरह से हम इंटरनेट के माध्यम से ईमेल सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा एक सुविधा होती है चैटिंग। चैटिंग में हम बहुत तरह की चीज़ें हम ले सकते हैं, जैसे कि हम अपने किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं, राइट, तो हम उससे आवाज़ के थ्रू चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जैसे हम फ़ोन पर करते हैं। या एक होती है वीडियो चैट यानी कि जब हम अपने डिवाइस से बात कर रहे हैं तो हम अपने डिवाइस के थ्रू कनेक्ट हुए हैं अपने किसी फ्रेंड के या किसी भी पर्सन से, तो हम उसकी शक्ल भी देख पा रहे हैं। आवाज़ के साथ साथ हमारे पास उसकी वीडियो भी आ रही है, वो जो भी कुछ कर रहा है, या मान लीजिए पीछे उसकी फैमिली भी बैठी हुई है, वो सब हमें दिखेगा, राइट। तो वॉइस चैटिंग, वीडियो चैटिंग, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ये सब एक तरह से चैट जो है वो हम इसको और आगे बढ़ाएं तो जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, जैसे कि आप अपने डिवाइस पर, जैसे कि आप क्या करते हैं, एक कमरे में बैठकर जब 10 लोग 15 लोग मीटिंग करते हैं, उसी तरह से वो लोग एक अपनी मीटिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उस मीटिंग में वो सब एक दूसरे को देख पाएंगे, राइट। उनकी बिल्कुल जो करंट फोटो है, वीडियो है, वो आती रहेगी, सब एक दूसरे को देखते रहेंगे, सब एक दूसरे से बात कर पाएंगे, और इसको बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। या फिर एक पर्सन, जैसे कि आपने देखा होगा कोई पर्सन वो प्रेजेंटेशन देने आता है और पीछे सारी ऑडियंस बैठी उसको सुन रही है, देख रही है, ये चीज़ इंटरनेट पर भी संभव है। यानी कि बिना स्पीकर के उस जगह पर आए, वेन्यू पर आए, वो अपने घर बैठे अपने कमरे में बैठकर भी आपको प्रेजेंटेशन दे सकता है। इसको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम बोलते हैं, कि वीडियो से आप पूरी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर संभव है। इसके अलावा जैसे कि हमें पता है हम इंटरनेट पर बैठ के टिकट बुक करा सकते हैं किसी भी चीज़ की, कोई इवेंट है, कोई मूवी शो है, या कोई आपको रेलवे या बस या एरोप्लेन या होटल की टिकट बुक करानी है, वो सब आप करा सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप इंटरनेट से शॉपिंग कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को ई कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स भेज सकते हैं, और बैंकिंग जो है वो भी पॉसिबल है। जैसे आपने सुना होगा कि हम घर बैठे हमें किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है कोई अमाउंट, हमें कोई एफडी क्रिएट करनी है, या कोई भी हमें बैंकिंग संबंधित कार्य करना है, बिना बैंक में जाए हम जो भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको घर बैठे हम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की जो वेबसाइट्स होती हैं उनको ब्राउज़ कर सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन जो है, बेसिकली आपको जैसे इंफॉर्मेशन या हम कहें न्यूज़, ये सब चीज़ें भी, या आपको पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, आपको किसी भी टॉपिक पर अलग अलग तरह के व्यूज़ जानने हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पर उसके बारे में विभिन्न प्रकार का जो कंटेंट है वो आप समझ सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, राइट। तो विभिन्न प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आपको कोई गाने सुनने हैं, आपको मूवीज़ देखनी हैं, आपको मूवी को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव करना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसी तरह से आपने कुछ टर्म सुनी होंगी, ई कॉमर्स, ई ट्रेडिंग, राइट। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स ये बेसिकली जैसे शॉपिंग हमने कहा, तो ये भी एक शॉपिंग जो है वो एक ई कॉमर्स का पार्ट है। बाकी जो भी तरह तरह के जो बिजनेस वाली चीज़ें हैं, आप जो व्यापार वाली चीज़ें हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉनिकली जब चीज़ हो सकती है तो उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स, ई ट्रेडर, ई बैंकिंग, राइट। ई बैंकिंग यानी कि जो हम बैंकिंग फैसिलिटीज़ घर बैठे अवेल कर पा रहे हैं इंटरनेट के ज़रिए, वो चीज़।
अब यहाँ पर एक बार बार टर्म आ रही है, उसको हम समझते हैं वेबसाइट, है ना। मैंने आपको कई बार बोला आप वेबसाइट खोलकर तरह तरह की इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, आप वेबसाइट खोलकर शॉपिंग कर सकते हैं, आप वेबसाइट खोल के न्यूज़ पढ़ सकते हैं। तो वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट क्या है? ये इंटरनेट पर जो भी हमारा कंटेंट होता है, जो भी, जैसे कि मान लीजिए कि आजकल लोग बाग अपने बिजनेस या अपनी कोई भी चीज़ उसका प्रचार प्रसार करना हो उनको, या लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाना हो, तो इंटरनेट का सहारा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई कार्य करती हूँ, मैं घर में मान लीजिए कुछ चीज़ें बनाती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों तक अपनी चीज़ के बारे में पहुँचाऊँ, है ना, उसके बारे में लोग जानें और फिर खरीदें, इससे मेरा व्यापार बढ़ेगा, है ना। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिटेल, उनकी पिक्चर, उनकी प्राइस, सारी चीज़ें मैं क्या करूँगी, इसका मैं कुछ कुछ पेजेस बनाऊँगी जिसको कि बोलते हैं वेब पेज। और इस तरह से मेरी एक वेबसाइट बन जाएगी। अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस वेब पेजेस। तो मैं अपने ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक वेबसाइट बना लूँगी। तो वेबसाइट क्या है? वेबसाइट एक ज़रिया है जिससे कि हम अपने कंटेंट को, हम जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कंटेंट हम दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, उसकी हम वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं। वेबसाइट में कुछ नहीं है, जैसे कि एक बुक में कई सारे पेजेस होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक वेबसाइट में कई सारे वेब पेजेस होते हैं जो कि आपस में लिंक होते हैं। लिंक कैसे होते हैं कि आप जैसे कहीं पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट 1, तो आप क्लिक करेंगे तो उसके बारे में खुल जाएगा। कुछ लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज खुल जाएगा। ऐसे ये सारे पेजेस आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये पूरी एक वेबसाइट बन जाती है। तो वेबसाइट जो है, जैसे मान लीजिए मैंने अपने लिए वेबसाइट बना ली, अब उस वेबसाइट को हम इंटरनेट पर, जो ये इंटरनेट सर्विसेज देते हैं, हम उनके थ्रू इसको इंटरनेट पर जब ये हमारा रिसोर्स आ जाएगा तो लोग बाग इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। जब वो कुछ सर्च करेंगे कि मान लीजिए हमें होम प्रोडक्ट्स चाहिए इस तरह के, राइट, तो उनके पास लिस्ट आ जाएगी और वो हमारी वेबसाइट को ओपन करके उसके बारे में जान सकते हैं और उसके बारे में ऑर्डर दे सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनेट एक बहुत अच्छा ज़रिया है जिसके माध्यम से आप अपनी कोई भी कंटेंट, आप अपना कोई भी चीज़ लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, और उसके बारे में आप एक जनरल व्यू क्रिएट करके आप उसका जो मार्केट है, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या आप कोई काम करते हैं, उसके बारे में लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का एक बहुत ही अच्छा तरीका है इंटरनेट। और इसलिए आज जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए स्कूल कॉलेज हैं, उन सब की वेबसाइट्स होंगी, और इसी तरह से अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो वो अपनी एक वेबसाइट बना लेगा, ताकि वो वेबसाइट के ज़रिए केवल उस लोकेलिटी तक सीमित नहीं रहे, वो पूरे विश्व तक अपनी चीज़ को पहुंचा सके, राइट। तो बच्चों, आज हमने इंटरनेट की बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी को जाना। आगे की कक्षा में हम और डिटेल में जानेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।